पाकिस्तान जो कि फजीहत चौतरफा झेलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार फजीहत का सामना कर चुका है। पाकिस्तान की बेइज्जती एक बार फिर से हुई है और वो हुई है कश्मीर राग पर। कश्मीर राग पर पाकिस्तान को बेइज्जती झेलनी पड़ी है। सऊदी के बाद ईरान ने भी यहां सीधे सीधे आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान ने रईसी के सामने भी ये कश्मीर का राग अलापा है। जानकारी ऐसी मिल रही है, कश्मीर का राग अलापने के साथ साथ जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठाया, रईसी ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। जो जानकारी मिल रही है, बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो रही है। हालांकि पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है कि रईसी ने समर्थन किया, लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ हवाई साबित हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। 15 दिन में पाकिस्तान की दूसरी बार बेइज्जती हुई है और पाकिस्तान इस बेइज्जती के बाद भी ना तो सुधरता है, ना किसी भी तरह से बदलाव उसकी हरकतों में आता है। अब ईरान और पाक पाइपलाइन डील के बीच में कैसे पेच है और कैसे फिर एक बार फिर से बेइज्जती का सामना कश्मीर के राग पर हुआ है, वो हमने आपको बताया। लेकिन अगर ये डील हुई तो पाकिस्तान पर कैसे यूएस प्रतिबंध लगा देगा, ये आपके लिए जानना जरूरी है। डील नहीं हुई तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का नुकसान होगा, जो कि पहले से ही पाकिस्तान नुकसान में है। अब ऐसे में अहम बात क्या है वो जानिए। मुलाकात का जो सबसे अहम मुद्दा है, पाइपलाइन डील है। पाकिस्तान ईरान के लिए पाइपलाइन डील हालांकि आसान नहीं है, लेकिन मुलाकात में कोशिश ये है कि डील बन जाए। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम की 4 कंपनी पर यूएस का हालिया बैन ये बता रहा है कि यूएस अगर ये डील होती है तो उससे नाराज होगा और किसी भी तरह से जो मदद देता है या सपोर्ट देता है वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से ले लिया जाएगा वापस। और ऐसे में पाकिस्तान जो इधर भी मुश्किल में है और इधर भी मुश्किल में है। सोडी सर, ऐसा लगता नहीं पाकिस्तान के पास विकल्प कुछ है नहीं, डील नहीं हुई तो नुकसान होगा, जो कि पहले से ही कंगाली में है, पहले से ही कर्ज के तले दबा है। और अगर ये डील होती है तो फिर यूएस की नाराजगी। रचना जी, अगर ये डील होती है तो मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान पे यूएस कोई प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो अहमियत है जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से, वो अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका इतना बड़ा कदम नहीं लेगा। इनफैक्ट अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान पे कोई बड़े प्रतिबंध नहीं लगाए। हालांकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि आतंकवादियों का गढ़ पाकिस्तान है। दूसरे हाथ पे पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा इस डील को फाइनलाइज करने के लिए, अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के नागरिकों को अनलिमिटेड गैस की सप्लाई चाहिए, जो कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो दे नहीं पा रही। और इसीलिए ये डील बहुत अहम है और इसीलिए रईसी को आमंत्रित किया इन्होंने पाकिस्तान में, ताकि उनको बुला के बातचीत करके इस डील को पूरा फाइनलाइज करके कंप्लीशन करें। दूसरी बात यह है रचना जी कि जहां पे अमेरिका ने हमेशा मुस्लिम मेजॉरिटी देशों को बांटा अपने निजी फायदे के लिए, वहां चीन मुस्लिम मेजॉरिटी देशों को इकट्ठा कर रहा है और ये चीज मुस्लिम देशों को भा रही है। और हमने देखा जब 15-16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, अगले दिन 16 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान पे काउंटर हमला किया। फटाफट चीन बीच में आया और चीन ने दोनों देशों के बीच में सुलह करा दी। और देखिए 3 महीने भी नहीं हुए उस हमले को और अब ईरान के रईसी पाकिस्तान में है। तो चीन कभी भी इन मुस्लिम देशों को बंटने नहीं देगा, क्योंकि चीन का दबदबा इन मुस्लिम मेजॉरिटी देशों पे पूरी तरह से हो चुका है। हाँ, ठीक है। जो अलग अलग देशों के बीच में टकराव की स्थिति है, उसमें मुलाकातें होना या फिर एक दूसरे के खिलाफ बयान देना या वार्निंग देना, ये कैसे बाकी चीज़ों को भी प्रभावित करते हैं, यही जानने समझने की कोशिश हमने अपने एक्सपर्ट्स के जरिए की, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। प्रफुल्ल बख्शी सर, यूके देवनाथ सर, JS सोधी सर, बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे भी जुड़ते रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।